गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। ये मैं एक कंप्लीट वीडियो आपको बता रहा हूँ जिसमें सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। और मैंने आपको सुबह कहा था कि आपको आज एक मेन अपडेट जो है देंगे। सबसे पहले जो लेटरल एंट्री वाले बच्चे जिनका डिप्लोमा वालों का प्रोसेस चल रहा है, तो उनके लिए ये बताना ज़रूरी है कि कुछ बच्चों ने ये कहा था कि आज लास्ट डेट थी 14 को और आज के दिन रामनवमी का छुट्टी था और कल भी दशहरा है, तो इसलिए उनको एक दिन जो था वो 16 तक अब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकेंगे। और जो चॉइस फिलिंग है एक दिन और मिलेगा, यानी कि 17 तक वो करा सकेंगे। और अभी तक जो उनका लेटेस्ट डाटा है 1271 ने रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, 1000 के करीब सबमिशन करा चुके हैं, 822 के करीब जो है उन्होंने अपना वेरीफाई करवा लिया है और 650 ने चॉइस फिलिंग कर दी है और 207 के करीब ने अभी तक चॉइस फिलिंग उनका नहीं हुआ है। और ये भी मैं आपको बता दूं, जिन्होंने 1 से लेकर 4 तक कॉलेज रखे हैं वो 56 स्टूडेंट हैं, जिनके 5 या 5 से ज़्यादा हैं वो 149 हैं, जिनके 25 या उससे ज़्यादा हैं वो 116 हैं, 50 से ज़्यादा वाले 178 हैं और 100 वाले भी 116 हैं। ये लेटेस्ट ट्रेंड है और उसी में बच्चा जो है बीटेक कर सकता है जिसमें उसने ऑलरेडी डिप्लोमा ब्रांच में किया हो। ये क्लियर है उन बच्चों के लिए जो डिप्लोमा में बच्चे के प्रोसेस में हैं और उनके लिए अंडर लेटर एंट्री ये एक बहुत बड़ी अपडेट है इस वक्त की। अब जो दूसरे बच्चे हैं उनके लिए भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि उनका जो है प्रोसेस चल रहा है दूसरे बच्चों का। और इस वक्त बच्चों ने जिन्होंने फ्रीज़ किया है और उनका जो है कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, चाहे ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, उन बच्चों के लिए एक बात मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारी क्वेरीज़ बच्चों की आए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नर्सिंग वाले बच्चे हैं या किसी और कॉलेज में ऐसे बच्चे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कॉलेज वाले कह रहे हैं कि हमें इसका पता ही नहीं है और वो कह रहे हैं कि हमें जो है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपका एडमिशन का। कोई कह रहा है मेरी सीट पूरी हो गई हैं, कोई कह रहा है कि हम ऐसे एडमिशन लेते भी नहीं हैं, कोई मतलब आपको इतने बच्चे जो हैं, कई बच्चे इसमें टेंशन में हैं कि जो कॉलेज वाले हैं उनको कह रहे हमें ऐसे बता रहे हैं कि जैसे हमारा क्लोज़ हो गया है, हमारे पास सीट नहीं है, हम इसके बारे में पता नहीं है। तो उन तमाम बच्चों को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, आपने बच्चे JK एडमिशन 2021@AICT-India.org में विद फैक्ट्स एंड फिगर मेल डाल देनी है कि ये बात है, मैंने कांटेक्ट किया है, वो मुझे ऐसा बोल रहे हैं। और आप अपने कॉलेज को भी उसको बोलिए कि वो AICT में मेल डाल दे। आप उनको मेल भी डालिए कि वो आपको जवाब दे दें उसका इन रिस्पांस टू दैट कि हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते। फिर ये AICT का काम है और आपको फिर किस तरीके से नेक्स्ट प्रोसेस में रख के आपका देखना है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बात भी आपको क्लियर होगी। दूसरे नंबर पर जो बच्चे कह रहे हैं कि कॉलेज वाले कह रहे हैं कि पहले पैसे दो और पहले पैसे देंगे आप तभी हम आपको ज्वाइनिंग का करेंगे, ऐसा कोई बेटे आपको कितनी बार बता दिया है। आपको कोई कॉशन मनी हो सकती है, इनिशियल कोई रजिस्ट्रेशन का कोई ऐसा उन्होंने कोई प्रोसेस रखा है, रिफंडेबल है। आपको कुछ भी पैसा लें, आप उसकी रसीद लीजिए। वो जहाँ तो जो हैं वो फ़ीस का अगर हिस्सा होंगे तो वापस आएंगे आपको। और अगर दूसरे नंबर पर अगर वैसे कोई उन्होंने आपसे लिया है कोई रिफंडेबल सिक्योरिटी तो भी आपको वापस आएगी। लेकिन जो फ़ीस होती है, जो एक एकेडमिक फ़ीस है पूरे साल का जो हमने आपको बताया हुआ है, वो फ़ीस आपको बिल्कुल नहीं देनी है। वो AICT और कॉलेज के बीच की बात है, ये बड़ा क्लियर है। हॉस्टल का बेटे आपको पहले ही बता चुके हैं कि हॉस्टल आपने अपने हिसाब से देखना है और अगर आपको उसका बहुत बड़ा बजट है, जो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी, जो मेंटेनेंस अलाउंस उससे ज़्यादा है, तो अगर वो आपका है तो आप जहाँ तो उसका में जो एवरेज वाला हॉस्टल है वो देखिए, नहीं तो आप अपने लेवल पे भी फ्रेंड्स मिल के आप उसको देख सकते हैं, PG में जाएं या कैसे भी आप अपना देख लेंगे। लेकिन ये है कि वो भी पैसा जो है आपने अपनी लिमिट में ही रखना है। अगर कोई बच्चा बोलेगा कि हॉस्टल में 3 लाख का ले लूँ तो और मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, उसकी लिमिट बस 1 लाख रुपए तक ही है। अब आ गया नेक्स्ट पॉइंट आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिन बच्चों ने एडमिशन ली है, जिनका कट ऑफ में आ गया है और इधर उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कराई है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाई हुई है और इधर AICT का प्रोसेस में भी वो गुज़रे हैं
और उन्होंने क्या किया है कि चॉइस फिलिंग जहाँ ऑन योर ओन आता है उसमें उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन कराई है उसकी रिसीट भर दें, एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर भर दें, उसी को अपलोड कर दें, रिसीट को अपलोड कर दें, AICT को JK एडमिशन 2021@AICT-India.org पे मेल कर दें और आप उसमें ये बता दें कि ये रिसीट भी साथ में स्कैन करके लगा दें। असली आइडिया क्या है कि जो आप इस तरीके से इन्फॉर्म करेंगे तो उनको जो ऐसे अलॉटमेंट हुई है AICT की तरफ से उनको वहाँ से निकाल देंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने एडमिशन ले चुके हैं वो, तो इसलिए वो उनको ये एडमिशन उनको हो जाएगी और उनको इस तरीके का एडमिशन का प्रोसेस उनका कंप्लीट हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए इतने परेशान हुए हैं, कोई इसमें पहली परेशानी वाली बात नहीं है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं या फिर और हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, यहाँ पे हमारा इसके प्रोसेस है, जैसे हमारा JNU में भी BTech चलता है, हैदराबाद उर्दू यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया है, हमारा AMU है, इस तरीके से। तो ऑन योर ओन वाले में तो IIT NIT भी आ जाते हैं, इवन मेडिकल वाले बच्चे हैं, नीट वाले, वो भी आ जाते हैं, इवन लॉ वाले, क्लैट वाले जो है वो भी आ जाते हैं। इन बच्चों ने इन एग्ज़ाम्स के बेस पर जो हैं उन्होंने एडमिशन अपने लेवल पे ली है और उस कट ऑफ में आगे हैं और उनकी एलिजिबिलिटी बराबर है, और इधर उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई है, और उनको क्या करना है, उनको सिर्फ क्या करना है कि ऑन योर ओन में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर रिटन टेस्ट है तो उनका एडमिट कार्ड नंबर है, उसका जो स्कोर आया हुआ है उसका है, और अगर जो एडमिशन हो जाती है उसकी जॉइनिंग है, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने लॉगिन करके अपना उनका ID है, अपना उनका पासवर्ड है, उसको AICT में उन्होंने रिपोर्ट कर देना है, ताकि AICT उन बच्चों की सीट्स का अलग करके बाकी सीट जो हैं, ताकि दो दो जगह पर आप हो जाते हैं, इधर भी सीट रख लेते हैं उधर भी रख लेते हैं, तो क्या होता है फिर ये वाली सीट बच्चों को बेचारों को रह जाती है, जो डिज़र्विंग है उनको मिल जाएगी ना, आपकी तो होगी फिर एडमिशन जब आपने अपने लेवल पे ऑन योर ओन पे कट ऑफ में आ गया। तो ये चीज़ आपको रिपोर्ट करनी है और बड़ा सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। सारे डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड हैं एडमिशन के वो सारे अपलोड करने हैं, वो सारे आप कॉलेज में वैसे भी आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो वहाँ देने हैं। तो ये सारा प्रोसेस अगर आप कंप्लीट करके रहते हैं, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। अब कई बच्चे ऐसे हैं वो कह रहे हैं कि कॉलेज वाले कह रहे हैं कि हमारी तो ID ही नहीं है। बेटे जैसे आपकी ID पहले नहीं ना थी, आज से 2 महीने पहले, अभी तो आपकी अलॉटमेंट हुई तो बनी ना, इसी तरह कई कॉलेज नए होते हैं जिनके पास तो पहली ID है वो तो उसी से प्रोसेस करेंगे, जिनके पास नहीं है वो भी AICT को मेल डालेंगे और वो अपनी ID लेंगे, उनको पासवर्ड भी मिल जाएगा, ID भी मिल जाएगी, ऑफिशियल लेटर लिखेंगे, वो जो अपने इंस्टीट्यूशन का लेटर पैड है उससे ऑफिशियल मेल से वो AICT को मेल करेंगे कि हमें ऐसे ऐसे PMSS के बच्चे आ रहे हैं और ऑलरेडी हम उसके साथ रजिस्टर्ड नहीं हैं। ये भी कोई बड़ी टेंशन नहीं है, आप भी बता सकते हैं उनको कि ऐसे करना है। और इसके बाद आपका चौथे नंबर पर आ गया बच्चों का, जिन्होंने मेडिकल वालों ने बात की है। भाई अभी आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन की है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है, और अगर आप कोई बच्चे ने सपोज करो जल्दी आ जाता है, इससे पहले आ जाता है, तो वो भी इनके बच्चों की तरह रिपोर्ट कर देगा, ज्वाइनिंग दे देगा, अपनी तरफ से फ्री होगी उसकी सीट। लेकिन अगर सपोज करो वो ऐसा कोई बच्चा BSc में एडमिशन ले लेता है और उसने एडमिशन ले ली और थोड़े दिन बाद उसको मेडिकल का वाला हो जाता है, पहले तो उसको ये देखना चाहिए पहले हो जाए तो अच्छी बात है कि सीट में प्रॉब्लम ना हो, और अगर ऐसे हो जाता है तो बच्चे के पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि वो BSc का स्कॉलरशिप भी लेता रहेगा और MBBS में भी अगर उसकी या BDS में सिलेक्शन हो जाती तो उसका भी मिलता रहेगा। इधर लिमिट जो है 3 लाख रुपए है, इधर BSc का जनरल कोर्स में 30,000 होगी। तो वो जो बच्चा है वो उसको एक ही लेना है। सपोज करो वो कहता है अब मैंने BDS ही रखनी है, तो वो BDS में ही रहेगा ना, BDS में रिपोर्टिंग करेगा, सारा मेल से सारा बता भी देगा एडवांस में कि ऐसा है मेरा, तो उसको क्या होगा, उसको मेडिकल वाला मिलेगा। जहाँ तक मेंटेनेंस का 1 लाख रुपए का वो तो कोई चक्कर नहीं है, वो चाहे जनरल कोर्स में चाहता है चाहे वो जाएगा इसमें मेडिकल में, वो तो 1 लाख ही रहना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ भी मिलता था, इस साइड भी उसको आके मिलेगा। लेकिन वहाँ पे जो उसको BSc में अगर उसका स्कॉलरशिप चला गया कॉलेज को मेंटेनेंस वाला, तो तब वो पैसा कॉलेज को वापस करना पड़ेगा, और अगर कॉलेज नहीं वापस करता तो बच्चे को ही वापस करना पड़ेगा, क्योंकि उसको एक स्कॉलरशिप मिलना है, उसी साल का फिर उसको मेडिकल वाला मिल जाना है। तो इसलिए ये एक प्रोसेस, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मेडिकल वाला भी बच्चों को क्लियर हो गया, ऐसे करना था। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ वाला भी आपको एडमिशन हो गया, पता क्लियर हो गया कि ऐसे करना था। भाई दिक्कत किस बात की। इसी तरह क्लैट में बच्चा एग्ज़ाम ले रहा है, नेशनल लॉ कॉलेज में उसने एडमिशन ले ली है,
इधर रजिस्ट्रेशन की है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है, सारा कुछ उसका हुआ है, क्लैट का उसने एडमिट नंबर भी दे रखा है, कार्ड का सारा स्कोर दे रखा है, और ज्वाइनिंग भी आपने उसने अपलोड कर दी और वो भी AICTE को दे दी। उनका अलग से भी अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उनको, तो उनका भी प्रोसेस हो गया, उनको भी स्कॉलरशिप मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत सिर्फ एक बात की है कि आपने टाइमली इन्फॉर्म करना है AICTE को विद ज्वाइनिंग रिपोर्ट और रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा कंप्लीट हुआ हो, और आपने सारा एडमिट कार्ड नंबर, या आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का है तो आपकी जो ज्वाइनिंग है उसकी रिसीट का नंबर है, एप्लीकेशन का नंबर है, वो सारा AICTE को वेल इन्फॉर्म किया होना चाहिए। कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। और कई बच्चे जो कह रहे हैं कि इतनी टेंशन ले रहे हैं, कॉलेज वाला कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, कॉलेज का कोई लिंक नहीं है, 25 तक छुट्टियां हैं, कॉलेज जाएंगे कैसे, वो कह रहे हैं कि हम तो एडमिशन नहीं दे सकते, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दे सकते, यहाँ है कोई नहीं। कोई मेरे बेटे टेंशन नहीं लेनी है। आपका काम है फ्रीज़ करना या फ्लोट करना, आपका काम है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना और इन्फॉर्म करना। आगे छुट्टी है, अगर 2 दिन बंद है या कॉलेज उस डेट तक बंद है, उसमें मेरे बच्चों का क्या कसूर है भाई? तो इसलिए उसका भी कोई आपने AICTE को इन्फॉर्म करना है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, फिर आगे उसका देखेंगे कैसे हल निकालना है। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं सुबह, आपको पता है 4 बजे शुरू होता हूँ, तो बच्चों को कहीं टाइम नहीं मिलता तो भी मिस्ड कॉल मार देते हैं, तो फिर रात को 2:30 बजे तक 1 मिनट बेटे ब्रेक नहीं है, लगातार आप लोगों के फ़ोन आते रहते हैं, और जिसको मैं बताता भी रहता हूँ। और मैं आपको बार बार, मुझे दुख इस बात का है कि आपको कितनी बार कहा है कि भाई अजीत अंग्राल, AJEET अजीत अंग्राल PMSSS एंड मोटिवेशन यूट्यूब पे ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो। और मुझे कोई चैनल का नहीं, ये बच्चों ने ही बनाया हुआ है, मिलके हमने बनाया था, एक फैमिली चैनल है। इसका मतलब ये है कि आप बाकी और कहीं आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी जगह फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल हर बात आपको घर की तरह, यहाँ बच्चों की तरह समझाई जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको भी इवन 11th 12th वाले बच्चे जो हैं, जो पढ़ रहे हैं, आपके फ्रेंड हैं, जो रिश्तेदार हैं, दूर दराज के जो जान पहचान के हैं, इवन अगर आपको कोई रेडी वाला, दुकान वाला बेचारा सुबह मिलता है, कोई आदमी चलता फिरता भी मिलता है, उसको भी बताइए। क्या पता आपकी इस एफर्ट से किसी गरीब के बच्चे की ज़िंदगी बदल जाए, जिनके पास पैसे नहीं हैं लेकिन बच्चे बहुत काबिल हैं। तो बार बार आपको ये कह रहे हैं कि बेटे इतना ज़्यादा कर दो, हमें कोई सब्सक्रिप्शन लेना देना कुछ नहीं है। हमें इतना कहते हैं कि एक एक व्यक्ति के पास ये खबर पहुंच जाए और हम लाखों बच्चे इसके साथ जोड़ दें, ताकि बच्चों को खाली PMSSS नहीं, बाकी स्कॉलरशिप्स और बाकी काउंसलिंग के बारे में, इवन प्लेसमेंट के बारे में, अपने कैरियर के साथ और मोटिवेशन, जब भी उनको कोई स्ट्रेस भी हो तो भी हम उनके साथ हों, और हम अपने बच्चों को एक फैमिली बना के हम सारे मिल के आगे निकलें। इसमें पुराने बच्चों को, सबको हमारी मदद करनी है, और मिल के हमने एक ऐसा परिवार बनाना है कि यहाँ पर हम अपने बच्चों को एक खुश रखें। और मूड में तो सबसे पहले जब भी कोई फ़ोन करता है मैं उसको कहता हूँ पहले तो खुश हो जाना, कोई मसला ऐसा नहीं। हमने कोई गलत काम, हमने एक फॉर्म भरा था, मेरिट में नंबर आ गया है, अब अगला फ़ोन नहीं उठा रहा है तो हम देखेंगे ना, फ़ीस मांग रहे हैं फिर देखेंगे ना, फिर AICTE बैठी है, PMSSS सेल बैठा है पूरा, वो देखेंगे। कई बार आप कहते हैं उसका जवाब नहीं मिला या नहीं आया, बेटे ऐसा भी होगा तो भी देखेंगे। तो आपको हमने ये बार बार कह रहे हैं कि अजीत अंग्राल PMSSS जो है एंड मोटिवेशन यूट्यूब में ये चैनल सब्सक्राइब करके रखें। मुझे दुख की बात है कि आप लोग इतने ढीले रहते हैं कई बार, फिर आपको ज़रूरी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आप बार बार एक ही क्वेश्चन को सुबह से शाम तक पूछते रहते हैं। कईयों को तो आदत है 50 जगह सेम क्वेश्चन पूछेंगे और फिर बार बार वही पूछेंगे, हमारा टाइम वेस्ट होता है। मैं आपको और अच्छी अच्छी बातें बताऊं, जिन बातों के लिए बाकी बच्चे परेशान हैं, पुराने बच्चे हैं कि उनका फ़ीस का मसला है, उनकी बात देखें। वो टाइम जो मेरा बच जाएगा इस टाइम पे मैं लगाऊं। मैं तो रिक्वेस्ट ही करता हूं ना सबको कि मेरे बच्चों को कोई तकलीफ़ ना हो। एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर आज छुट्टी थी, ये हो गया, हमने उसका प्रोसेस भी फॉलो किया। मैं ज़्यादा कहता नहीं हूँ, चुप करके साइलेंटली करता रहता हूँ, क्योंकि जब से ये स्कीम शुरू हुई है तब से मैं इसके साथ जुड़ा हुआ, और 100% मुझे A से Z इसके बारे में पता है। और बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है वो भी पता है, और बच्चे क्यों कैजुअली लेके अपने लिए प्रॉब्लम खुद बना लेते हैं वो भी पता है, और घर से भी कैसे होते हैं उनके ही बच्चों के लिए स्ट्रेस पैदा हो जाते हैं वो भी मुझे पता है। इसलिए उन सारी बातों को देखते हुए दिन रात जो मैं बच्चों के साथ बैठा हूँ, मेरा एक ही मकसद है, मेरे पुत्र आपने, प्यारे बच्चों मेरे, आपने टेंशन नहीं लेनी, हर बात का जवाब है। अगर छुट्टियाँ पड़ रही हैं, आप तो कह रहे हो मुझे दाखिल कर लो, कोई नहीं कर रहा तो आपकी दिक्कत क्या है, उसका तो हमने फिर जो है AICTE देखेगी कैसे उसका हल निकालना है। तो आपने परेशान नहीं होना, सिर्फ आपने कॉन्टैक्ट बना के रखना है, मेल करनी है, और जो भी हमारा इस वक्त अपडेट
वीडियो डालते हैं उसके साथ बने रहना है, उसको देखते रहना है, सब्सक्राइब करके रखना है। और हम ये देखेंगे जिन बच्चों ने सब्सक्राइब किया है और अवेयरनेस ला रहे हैं, बाकी लोगों को भी सब्सक्राइब करा रहे हैं, उन बच्चों का हम जो ये सारी बातें जो हैं, आपको इतनी सारी जो बातें चल रही हैं, तो हर कॉलेज में जहाँ भी हम गए थे, चाहे हम ले गए हैं, कारगिल गए हैं, अनंतनाग, बारामूला, कुपवाड़ा, श्रीनगर, कठुआ, हमने रजौरी, डोडा, जम्मू, जहाँ भी गए हैं हमने कोर ग्रुप बच्चों के बनाए, वही सुजेशन देते हैं और उसके हिसाब से ये मैं चलाता रहता हूँ। और आगे से जो बच्चे भी इसके साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। मेरा नाम प्रोफेसर अजीत अंगराल है। 9419144030 कॉन्टैक्ट नंबर है। इसी नंबर पे व्हाट्सअप चलता है, आप व्हाट्सअप करें। और कभी 2 दिन भी नहीं लगते मिलने में, ऐसा भी बिज़ी रहता है पूरा, बड़े बच्चों के इतना रहता है, उसमें एडवांस में उनके नंबर रहते हैं। और जो भी उनके वहाँ पॉइंट्स व्हाट्सएप पे आते हैं उनको मैं इकट्ठा करके उनके जवाब बना के एक वीडियो डाल देता हूँ। इसलिए आप व्हाट्सएप पे अपना पॉइंट्स रखें और वीडियो जो है सब्सक्राइब करके चैनल, इसके थ्रू अपने जवाब लें। सिंपल प्रोसेस है, हर सवाल का जवाब आपके पास है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। इंजॉय करो, कंफर्टेबल रहो। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हम जो रह गए हैं अब सेकंड राउंड क्या होगा, उसका भी टाइमली जब आप फ्लोट पे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन बच्चों का देखना पड़ेगा ना। अगर कोई बच्चा कह रहा है मेरा कॉलेज ही बंद हो गया जहाँ मुझे आज मिला है लेटर, वो कह रहे हैं जी हम अप्रूवल में नहीं है, हमने छोड़ दिया है, हम है नहीं, उसको बच्चे को टेंशन नहीं, उसको सिर्फ रिपोर्ट करना है ICT को। उसका भी हल क्या करना है वो फ्लोट में जाएगा, फिर उसका भी देखेंगे क्या करना है उसको आगे। इसलिए वो भी एक सेकंड राउंड जो है, अगर सब ठीक ठाक रहा, अभी तो इस वक्त फर्स्ट का ही चल रहा है, अगर सेकंड का ठीक ठाक रहा तो वो भी एक प्रोसेस होगा, उसमें आपको मौका मिलेगा। जो सीट्स बच जाती 5000 जो अभी हमारा नंबर है, अभी देखेंगे, पहले इसका चल रहा है, जिसके बारे में हम आपको 3-4 दिन के बाद आगे बताएंगे उसका क्या है, वो भी आपको अपडेट कर देंगे। परेशानी किस बात की है भाई, मुझे ये नहीं समझ लग रही, टेंशन किस बात की। ये अगर फ़ीस ज़्यादा होगी सर हम कहाँ से देंगे, हमें इतना है, तो वो कह रहे हैं कैसे है भाई। महाराष्ट्र मैंने आपको पहले बताया, वहाँ इंजीनियरिंग के लिए गवर्नमेंट की तरफ से आर्डर है कि 24,000 फ़ीस होगी। वो कोई कह रहा है नहीं जी 2 लाख है, 2.5 लाख है, ऐसा कोई, जो बच्चे ने लिस्ट में से कॉलेज चुना हुआ है उसको फ़ीस की कोई दिक्कत नहीं। जिन्होंने अपने लेवल पे कहीं एडमिशन, अपने लेवल का मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही कॉलेज में दाखिल हो जाएं, कि ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में काटा में आए हैं और सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटी जो बताई हैं आपको नेशनल इंपॉर्टेंस की, उनके बारे में बताया है। जैसे क्लैट से किसी ने ले ली है, जैसे जेईई मेंस और एडवांस से आदमी एडमिशन ले ली है, और जिसने नीट के थ्रू अपने मेडिकल में ले ली है। इन जगहों पे जो ली है, अगर जो हमारी फ़ीस की लिमिट है, जैसे जनरल का 30, प्रोफेशनल का 125 और मेडिकल का 3 लाख रुपीज़, इनसे अगर ज़्यादा है तो वो उसको आपको खुद देनी पड़ेगी। बाकी जो चॉइस फीलिंग में कॉलेज आपने चुन के रखे हैं, उसकी कितनी भी फ़ीस है आपको उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। और जो शुरू में अगर आपके साथ कोई जो है वो सिक्योरिटी के तौर पर या कॉशन मनी लेते हैं, वो रिफंडेबल होती है। और अगर कोई एग्जामिनेशन फ़ीस या कोई ऐसा पार्ट लेते हैं, रसीद लीजिए, क्योंकि आप उसकी रसीद लेंगे, क्योंकि वो फ़ीस का हिस्सा वो आपको दोबारा रिफ़ंड होगी। तो ये बड़ा एक सिंपल है। आप बताइए मेरे प्यारे बच्चों, जब इतनी दिन रात आपके लिए मैं बैठता हूँ और इतनी मेहनत करता हूँ, फिर मेरा बच्चा कोई उदास हो जाए, फिर मुझे भी परेशानी होती है। अभी आप अच्छी तरह से एंजॉय करिए, घर में बैठिए, कॉफ़ी पीजिए, चाय पीजिए, दूध पीजिए, जो भी घर में बना है उसको एंजॉय करिए, घर वालों से गपशप मारिए, इंस्टीट्यूशंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता करिए। बहुत सारे पेरेंट्स तो निकल भी गए जो वहाँ बच्चों के साथ गए हुए हैं इंस्टीट्यूशन में, पता कर रहे हैं कि उन्हें ऑफलाइन वहाँ पर एडमिशन ले ली है। अगर कहीं क्लास वर्क शुरू है तो बेटे आपको जल्दी ज्वाइन करना चाहिए, अपना टाइम मिस नहीं करना चाहिए। और आपकी कोई भी दिक्कत है आप कर सकते हैं, लेकिन मैं किसी भी समय मुझे टाइम मिले 24 घंटे में तो मैं बच्चे को जगा लेता हूँ। और फिर जो अभी एक बच्चा कह रहा था कि मुझे बाहर गर्मी लगे, भाई कॉलेज भी तो आप खुद चुनते हो, तो इन बातों को आपने ध्यान रखना चाहिए। और ये पासवर्ड किसी को दे दिए, फ़ोन नंबर किसी और का है, मैसेज किसी और को जा रहे हैं, इनके बारे में मैंने अक्सर आपको पहले बताया था। तो बेटे आपको भी तो फिर हमारी बात माननी चाहिए ना। फिर आप सेम क्वेश्चन को घड़ी बार बार, इफ़ यू आर रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन एंड देन आई एम ऑक्यूपाइड विद द सेम क्वेश्चन, तो आप बताइए बाकी बातों का जवाब कब देंगे। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बहुत, आपको बड़ी इसमें जो स्ट्रेस है उसमें आपको निकालने के लिए आपको दिया है। आप कोई कह रहा है कि सर ऐसा है कि वो हमारा जो है किसी का इनकम सर्टिफिकेट में, किसी का आधार कार्ड, अभी भी कई बता रहे हैं उसमें स्पेलिंग गलत, और बड़ी देर होगी आपको बताते हुए। वो डॉक्यूमेंट पूरे कर लो। आपका 12th का सर्टिफिकेट आपके पास है, आपके पास 10th का मार्क्स सर्टिफिकेट है, 12th का मार्क्स सर्टिफिकेट है,
आपके पास जो है मैट्रिक का डिप्लोमा है उसको लगाइए ना, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका है वो लगाइए उसको, आपका जो करैक्टर सर्टिफिकेट है वो आपको लगाइए उसको, वो आपके पास जो सर्टिफिकेट है उन्हीं को लगाना है और करना क्या है। अब जैसे 12th का किसी को नहीं मिला है सर्टिफिकेट, कहाँ से लगाएंगे, वो सारे बच्चों को नहीं मिला है, तो कोई उसके जगह जो है मार्क्स लिस्ट ही लगा रहा है, कोई 12th का प्रोविजनल लगा रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचते रहना कि क्या लगाएं, जो किसी को नहीं मिला होगा उसकी जगह दूसरा जो सब्स्टिट्यूट उसको लगा दो, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 10th और 12th की मार्क लिस्ट लगी होनी चाहिए, 10th का डिप्लोमा डेट ऑफ बर्थ दी होती है वो लगा हुआ होना चाहिए, आपका इनकम सर्टिफिकेट है, ये जो आपका करैक्टर सर्टिफिकेट है वो लगा होना चाहिए, बाकी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी तो वैसे आपको लेके जाना ही है। तो ये एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट करें। आप मेल के थ्रू भी कोई कहता है तो भेजिए उसको, कोई बात नहीं है। और ज्वाइनिंग अगर किसी को थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई इशू नहीं, इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है, आप उनको फ़ोन करें और रिक्वेस्ट करें कि ऐसे ऐसे प्रोसेस है, जो वो फार्मेलिटी कहते हैं उनको पूरा करें। और अगर कहीं क्लास वर्क शुरू है जाके फ़ौरन ज्वाइन करें। और बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, फैमिली जा रही हैं, अपना हॉस्टल का देख रहे हैं, पीजी का देख रहे हैं, अच्छी तरह बच्चों को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बहुत सारे फ्रेंड्स का नंबर है, अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चे तकरीबन हमसे बात कर रहे हैं, तो वो बच्चे जो हैं वो अपने ग्रुप बना रहे हैं, उनके अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए उन्होंने, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, पेरेंट्स आपस में बातचीत कर रहे हैं, और वो इस तरीके से निकल रहे हैं। और जो भी आपके ग्रुप हैं बेटे, आप जिस भी जहाँ भी आपको एडमिशन मिलती है, आपके साथ जो फ्रेंड्स हैं वो आप हमारे साथ भी शेयर करें, ताकि उन बच्चों में कोई भी दिक्कत हो तो उनकी कॉमन प्रॉब्लम हम भी उनको अच्छी तरह से देख लें, और कोई परेशानी नहीं है। और सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, मेरा नाम प्रोफेसर अजीत नगराल है, 9419144030 यही व्हाट्सएप नंबर है, यही मेरा जो है कॉन्टैक्ट नंबर है। और कॉन्टैक्ट तो इमरजेंसी हो तो बात करें, नहीं तो व्हाट्सएप पे आप जो भी पॉइंट्स भेजेंगे उनको इकट्ठा करके मैं वीडियो के थ्रू देता हूँ जवाब। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और पक्का इसको सुनते रहें, और बिल्कुल अपने आप को अपडेट करके रखें। और मेरा अजीत अंगराल AJEETANGRAL 1415 मेरा ईमेल आईडी है। और इस पे मेल तभी करें जब आपको बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी लगे, हम उसको स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे और फॉरवर्ड करेंगे, तब के बच्चे का जो है इसकी प्रॉब्लम देखी जाए। और बाकी आपको अगर भेजनी है तो आपको JK एडमिशन 2021@AICT-India.org, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मेल लिखने में फ़र्स्ट रहें पुत्र, और उनकी कॉपी अपने पास रख लें, जो भी उसका फ़ोटो कापी है वो अपने पास रिकॉर्ड में रख लें कि मैंने इतने बजे ये मेल की थी, इतने बजे ये मेल रिपीट की थी, ताकि कल को आपका क्लेम बने। अगर ऐसी वैसी बात भी होगी तो हमने उस बच्चे का देखना है, उसका कसूर क्या है भाई। अगर वहाँ पे छुट्टी है, जहाँ कॉलेज नहीं रहा या सब्जेक्ट नहीं रहा, बंद हो गया, क्या हो गया, बहुत सारे यहाँ लड़के लड़की के कॉलेज में चला गया, कोई क्या हो गया, उनके हल निकालने हैं ना। इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, बी हैप्पी। और पेरेंट्स को भी मैं उनके लिए एक सेपरेट भी बात करने वाला हूँ, और बच्चों को एंजॉय करने दें। हमारी गुड विशेज़, वो तंदुरुस्त रहें। आप भी बेटे मेरे लिए दुआ करो, मेरी सेहत भी ठीक रहे, और लगे रहते हैं दिन रात आप लोगों के इस काम में। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब प्यारे प्यारे बच्चे मुझे स्पेशली कह रहे हैं सर मेरा कॉलेज मिल गया, सर मैं ऐसे। हाँ, जिन बच्चों को नहीं मिला वो भी बच्चे ना उम्मीद ना हों, सेकंड में देखें ऊपर वाला सब ठीक करे, उनके लिए भी हम दुआ कर सकते हैं। लेकिन ये तो पक्की बात है कि 25,640 25,640 स्टूडेंट अगर रजिस्टर करते हैं, 5,000 ही सीट्स हैं, तो कंपटीशन है। और ऊपर से इस साल बहुत ज़्यादा मेरिट भी गया है, वो भी मसला है। और कई बच्चों ने चॉइस फिलिंग में भी गलती की है, ठीक है। और जैसे ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि मेरे 95% हैं तो 5 ही कॉलेज भर दिए, और फिर बाद में वो 98% वालों को ही मिल गए, तो वो रह गया। तो वो कह रहा है कि मेरे से कम वाला जो था वो पहले ही जो है दूर दराज इलाके में निकल गया, और उसने कहा कहीं तमिलनाडु में भी भर लिया, चेन्नई में चला गया, कहीं कहीं उसने केरला में भर लिया, बंगाल में भर लिया, हाँ, पौंडीचेरी तक बच्चे पहुंच गए। कोई ऐसी स्टेट नहीं जहाँ बच्चे नहीं चले जाते, तो उनको कई बार सीट मिल जाती है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो भी हैं वो रूल्स के हिसाब से सारा अलॉटमेंट होता है। और फिर भी मैं बच्चे कह रहा हूँ, मैं दोनों के लिए बोलता हूँ, अगर तो मेरे कोई प्यारे प्यारे बच्चों से कभी भी कोई भी आदमी इनोसेंट बच्चों के साथ करप्शन की बात करे और इनके कोई पैसे खाए, तो उससे तो मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि ऐसे बंदों को उठा लेना चाहिए। ये क्योंकि ये गंदे लोग होते हैं जो बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं। और मुझे एक मदर कह रही थी और उसका फादर कह रहा है कि मतलब खाली चॉइस फिलिंग के लिए 8,000 रुपया मांग लिया और 4,000 रुपया ले लिया। मतलब ऐसे नहीं करें हम भाई, आप करो, मतलब ऐसे मुझे बहुत।
और सारे मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, उन्हीं कॉलेज में जाना जो चॉइस फीलिंग में है। अगर बाहर से कोई एजेंट कहीं आगे पीछे ले गया फिर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। और बाद में मत कहना कि ऐसे बोला था तो ऐसे बोला था, और जब मैंने ऐसे ही सोए हुए किया क्लिक तो वो हो गया नॉट इंटरेस्टेड। ऐसे नहीं होता। जहाँ आपका पासवर्ड किसी के पास होगा और जहाँ फिर आपसे क्लिक हुआ होगा। तो इसलिए ये कहना कि मतलब उसका आ गया नंबर, मेरा नहीं आया, उसके कम नंबर थे, तो वो चॉइस फीलिंग का, कॉलेज का और कोर्स के आगे पीछे होने से भी ऐसे होता है। फिर भी अगर कोई बच्चा स्पेसिफिक को ऐसा केस लाए कि मैं भी जनरल कैटेगरी का, दूसरा भी जनरल कैटेगरी का, मैंने भी ये 100 कॉलेज भरे, उसने भी ये 100 कॉलेज भरे, मेरे भी 85% नंबर थे, उसके भी 85% नंबर थे, मैंने भी ये सब्जेक्ट मांगा, उसने भी ये सब्जेक्ट मांगा और उसको मिल गया और मुझे नहीं मिला। वो भी हो सकता है जब एक ही सीट हो तो उसका 10th के नंबर ज़्यादा हो तो वो ले जाए। लेकिन नॉर्मली अगर ऐसा हुआ है कि सीट काफ़ी थी लेकिन फिर भी आपको छोड़ दिया गया और किसी को लिया, ऐसा केस बच्चे आप ज़रूर बताएं, विद फैक्ट्स एंड फिगर बताएं, और हम उसको भी देखेंगे और हम रिक्वेस्ट करेंगे भाई इसको पूरा वेरीफाई किया जाए। किसी भी बच्चे को ना सीट मिले या ना मिले उसकी बात नहीं है, वो तो कंपटीशन में ऐसा होता ही है, कुछ रह ही जाते हैं। लेकिन किसी बच्चे के साथ ऐसी फीलिंग ना रह जाए कि मेरा कोई जान पहचान का नहीं था या मेरी कोई ऐसा कि मेरा कोई गलत हो गया मेरे साथ, ऐसी फीलिंग अगर आए तो फिर वो पाप भी लगता है, सीधी सी बात है। तो इसलिए मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ ऐसा कोई पॉइंट है तो ज़रूर बताएं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एंजॉय करिए, आप डिनर करिए आराम से और खाइए आप, और अपनी तैयारी करिए, जिनका हो गया वो तैयारी करिए। अगर दूसरों को सेकंड चांस मिला बाई चांस तो वो बच्चे अपनी अच्छी तरह चॉइस फीलिंग करना, अपने नंबरों के हिसाब से सब्जेक्ट रखना। एक कई बच्चे ऐसे ना नंबर बहुत कम है और ऐसा है कि बस रहना मैंने दिल्ली में ही है। और ख़ास करके मैं उन समान पेरेंट्स और बच्चों को भी कहना चाहता हूँ जो कहीं ऐसे बार बार मुझे लिख देते हैं कि सर ऐसा है कि कॉलेज तो मुझे मिला है लेकिन वहाँ दिल नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे दिल्ली में एडजस्ट कर दो। कैसे कर दो? तो जो बाकी बच्चे हैं जिनका मेरिट के हिसाब से आया है वो जाके तमिलनाडु में होंगे और आपके नंबर उससे भी कम है तो आप कहेंगे मुझे इधर एडजस्ट कर दो। ये मेरिट के हिसाब से होता है, सिंपल प्रोसेस में चलता है और आपको उसी को फॉलो करना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी गुड विशेस, आपकी हेल्थ ठीक रहे। आपका कोई पॉइंट रहा ही नहीं है, सारे पॉइंट आपको कर दिए कि चाहे ये होगा। अभी आपको www.aict-india.org इसकी वेबसाइट AICT की देखते रहो, उसमें इवन जनरल कोर्सेज़ के लिए भी अलग अलग जगहों पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल रहे हैं, नोडल अफसरों के नंबर मिल रहे हैं कि अगर आपको उस एरिया में या उस कॉलेज में कोई दिक्कत आ रही है आप उनको मेल करें, उनको संपर्क करें। तो ऐसा नहीं है, तो आपके साथ हैं। तो इतना परेशानी मत करो कि सर छुट्टियां होगी तो डेट ख़त्म हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे। उसका भी हल निकाला जाए, क्योंकि वो आप अपनी गलती से नहीं कर रहे, सिस्टम में गलती। जैसे आज छुट्टी थी और लेटर एंट्री वालों का आज लास्ट दिन था बाई चांस इधर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो बच्चों ने रिक्वेस्ट की तो एक दिन बढ़ा दिया। तो उसमें ऐसा जहाँ जहाँ हो सकता है मुमकिन वहाँ पे ये सारा किया जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, माय गुड विशेस, टेक केयर, बी हैप्पी, और दुआ करें हम रहें। और जब तक हम हैं तो मेरे बच्चों आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपके साथ दिन रात 24/7 साथ बैठा हुआ हूँ। एफ़र्ट्स तो कर सकते हैं ना, होगा क्या वो बात की बात है, लेकिन एफ़र्ट्स तो कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।